हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका बेसिक कैलकुलेशन गणित का। और यह है पार्ट 5। इससे जो पहले 4 पार्ट हम आपको करा दिए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, हम वीडियो में सीख रहे हैं कि ऐसी ऐसी कैलकुलेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन ये लिखकर दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखे होंगे, तो इसको हम जीरो लेवल से समझेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल समझ लो उस तरीके का। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप ऐसे कैसे सॉल्व करोगे। पहले हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। जैसे हम जोड़ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारा जैसे ये है 5+4, जोड़ते कैसे हैं बेटा, आपको पता है 5 और 4 9 होते हैं। ठीक, अब माइनस आता है तो क्या करेंगे, 5 - 4 बराबर 1। ठीक है, जब हमें दोनों चीज़ एक साथ दे दी जाए, जैसे प्लस और माइनस दोनों को एक साथ दे दिया जाए, जैसे ये 8 है +5 -3, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे बेटा प्लस। 8 और 5 कितने होते हैं, 13। फिर हम ये तो हो गया आपका खत्म दोनों का, तो ये 13 आ गया इसका -3। तो ये कितना हो गया बेटा आपका, 13 में से 3 गया तो 10। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब पॉइंट आता है, अगर दो संख्या माइनस में है, जैसे ये है और ये है, अब क्या करेंगे। अब ये 4 तो है ही हमारा, ये -2 है और ये -1 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, -2 और -1 कितना हुआ, -3, -3, -2 -1 -3, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 4 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। ये समझना है आपको। अगर हमारे पास दो संख्या माइनस में है, अगर हमारे पास कोई संख्या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, कुछ भी संख्या हो, माइनस में हो पर वो संख्या, तो वो क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। 5 और 2 7 और 3 10, 4 14 1 15, लेकिन चिन्ह जो लगेगा वो माइनस का लगेगा। ये कंडीशन रहेगी आपकी। अगर कोई संख्या हमारी 4 संख्या 5 संख्या माइनस में है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में सारी ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, लेकिन चिन्ह सिंबल किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस की संख्या है। अगर हमारे पास, ये समझो, अगर हमारे पास कोई संख्या, यही संख्या हमारे पास किस में है, प्लस में है। हमारे पास ये संख्या किस में है, प्लस में। ठीक है, किस में हमारे पास संख्या है, प्लस में है। 5 10 13 4 17 1 18, ये 18 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 15 तो रहेगा। ठीक है ठीक है, तो माइनस के 15 रहेगा। 5 2 7 3 10 4 14 15। ठीक है, अब ये देखो, ये तो माइनस का था तो इसलिए माइनस का 15 हो गया, ये प्लस के हैं सारे, तो इसलिए ये प्लस का 15 है। यही समझना है आपको। जब माइनस में कोई संख्या जुड़ती है तो माइनस का चिन्ह आता है, और प्लस में कोई संख्या जुड़ती है तो प्लस का चिन्ह आता है, लेकिन हम प्लस लगाते नहीं है ना। देखिए, अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे 10 + 10 -5 और -5। तो समझिए, यहाँ पे प्लस प्लस को जोड़ देंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, 10 और 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 20। ठीक है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5 और 5 10। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब छोटा सा पॉइंट है वो, उसको भी समझिए। अब जैसे हम 1 में से 2 घटाएं, ठीक है, या 2 में से 4 घटाएं जी, तो कैसे होगा। अब 1 में से जब हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। क्यों आएगा -1, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है। 1 में से 2 तो घटा रहे हैं, लेकिन हम 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। चिन्ह कौन सा बड़ा है, माइनस का चिन्ह का अंक बड़ा है, तो माइनस का लगा देंगे चिन्ह यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे माइनस तो लगेगा ही, क्योंकि माइनस का चिन्ह का जो अंक है, माइनस का जो अंक है ये बड़ा है प्लस के। ठीक है, प्लस से बड़ा है ये, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 2। किसके बचेंगे बेटा, माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जैसे ये है हमारे पास 1 -5 -6 और यहाँ है 10। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करोगे। अब यहाँ पे एक, ये माइनस माइनस है दोनों, ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे एक ये है और 10 ये है, तो ये प्लस प्लस के हैं दोनों, और 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11। तो 11 लिख देंगे यहाँ पे, माइनस माइनस ये माइनस लग गया, 5 और 6 कितना हुआ बेटा, 11। तो 11 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, 0 आपका हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया आपका प्लस माइनस का चक्कर, जो आपकी समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, और बने रहिए वीडियो में। देखिए,
वो प्लस माइनस था। अब गुणा भाग पे चलते हैं थोड़ा सा। गुणा क्या करते हैं, 4 का गुणा 3 में किया तो 4 तिया कितना होता है बेटा, 12। ठीक है, क्या होता है 4 तिया क्या होता है 12। अब मेरे पास 5 गुणा 6 है तो क्या हो गया 30। ठीक है, अगर मैं 6 गुणा माइनस के 5 करूँ या माइनस के 6 गुणा 1 करूँ, चलो ये समझो पहले। माइनस के 6 गुणा 1 करता हूँ तो क्या आ जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6, किसका, ये माइनस का चिन्ह आपका लग जाएगा। ये समझना है आपको, ये छोटी छोटी पॉइंट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। ये तो माइनस का 6 एकम 6 ये हो गया। अगर दोनों संख्याओं में माइनस का आता है, जैसे माइनस का इधर भी है और माइनस का इधर भी है अंक, तो क्या करेंगे 6 दूनी 12, पहले करेंगे हम गुणा। गुणा तो करना पड़ेगा चाहे माइनस आए या प्लस के हों, दोनों गुणा तो आपको करना ही, गुणा का सिंबल लग रहा है तो। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई जो यहाँ पे है, ये क्या है आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ये मल्टीप्लाई का जो चिन्ह लग रहा है इसको आप समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो चिन्ह अभी अभी जो पीछे पेज पे बताया था वो क्या था आपका, जैसे हमारे पास कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, या कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, पॉइंट समझा रहा हूँ आपको। देखिए, अब ये तो प्लस था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं कि माइनस माइनस सर ये भैया ये भी प्लस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये समझने वाला पॉइंट है। ये -6 है, -2 है, तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं दोनों को। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, संख्या तो आपस में ऐड हो जाएंगी, 8 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस 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 का चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे प्लस कर देंगे और ये हमारे पास प्लस प्लस की दो संख्याएं हैं, इसको भी हम छेड़ तो 8 कर देंगे, और इसको में अगर मान लो इसको यहाँ पे प्लस कर दो तो इसमें और इसमें कुछ फर्क रह जाएगा, कुछ नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा, तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। ये दोनों संख्या माइनस में है तो ये भी संख्या माइनस में आएगी लेकिन प्लस हो जाएगी। देखो 6 और 2 ये भी 8 है, प्लस के हैं, ये किसके हैं, प्लस के, तो ये चक्कर आपको समझना पड़ेगा। इसको आप विशेष रूप से स्पेशल रूप से समझिए। तो ये हो गया आपका गुणा। गुणा में ऐसी संख्याएं आपके आते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाएगा। ये आप समझेंगे ढंग से। अब देखिए, अब ये माइनस का 3 गुणा 4, तो ये 3 चौका 12, किसके आएगा बेटा, माइनस के। ठीक, ये माइनस का 5 है गुणा माइनस के 6 है गुणा 3, तो 5 छिंग 30, 30 तिया 90। अब आप देखोगे एक माइनस और दो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे लगाओ या मत लगाओ प्लस का, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर तीनों तीन संख्याएं हैं हमारे पास, तीन संख्या हमारे पास हैं और तीनों में क्या है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ, किसका चिन्ह लगा हुआ, माइनस का, या इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, तो अब क्या करेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस तो क्या हुआ, प्लस हो गया। अब समझना, यही पॉइंट समझना है आपको, ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। अब प्लस का गुणा हम किस में कर रहे हैं, माइनस में कर रहे हैं, फिर दोबारा से। ठीक है, किस में कर रहे हैं, प्लस का गुणा किस में कर रहे हैं, माइनस में, तो अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अगर हम माइनस का गुणा बेटा माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस। अगर माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस। अगर हम माइनस गुणा माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस। अगर हम माइनस गुणा माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्लस। अब ये आपको चक्कर समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास दो माइनस हैं, क्या है, अगर दो माइनस हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लस। अगर तीन माइनस है, यहाँ पर क्या है, एक दो तीन माइनस है तो वो क्या बन गया आपका, माइनस। अगर आपके पास एक दो तीन चार है, चार माइनस के हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, प्लस। ऐसे ही पांच माइनस के आते हैं, दो गुणा तीन गुणा चार गुणा पांच गुणा छह ऐसे करके आते हैं, 5 बार आता है माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आपको दो के तरीके से चलना है। अगर दो माइनस के देखें आपको तो प्लस होगा, चार देखें तो प्लस होगा, छह देखें तो प्लस होगा, आठ देखें तो प्लस होगा। ठीक है, इस तरीके से चलना है। अब क्वेश्चन देखिए, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। गुणा एक, अब समझिए, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है इसमें। ठीक है, अब 6 थी 18, 18 एकम 18, 18 थी 54 एकम 54, ये आ गया 54। अब देखो किसमें कितने माइनस है, इसमें एक दो तीन, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, एक माइनस हो बच रहा तो उसको हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो बेटे। समझना तो आपको पड़ेगा ही।
बिना समझे कैसे समझोगे बताओ? जब तक रिवीजन नहीं करोगे, जब तक समझ नहीं आएगा बेटा, समझना आपको पड़ेगा। अब देखिए, ये तो हो गया आपका गुणा, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में हम प्लस और माइनस को ऐड करेंगे। देखो मेरे पास 4 गुणा 3 प्लस 2 माइनस 1 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा, 4 तिया 12, 12 और 2 14 में से एक गया तो 13, या 4 तिया 12 ऐसे लिख लो, धीरे धीरे कर दो, 12 और 2 14, 14 में से एक गया तो 13। ठीक है, इस तरीके से हमको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझते हैं डिवाइड। डिवाइड देखो, जैसे मैं इसको 15 भाग 5, तो इसका मतलब ये है 5 का भाग हम 15 में देना है। कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार जाएगा। 5 तिया 15, 16 का भाग देना है, 4 का भाग देना है, 4 चौको 16, 4 आ गया जी। अब जैसे 16 का भाग ही हम दे रहे हैं और यहाँ पे माइनस लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 4 हो जाएगा। 4 चौको 16, तो माइनस के 4 होंगे क्योंकि माइनस दे रखा है यहाँ पे। अगर माइनस का 16 ये है और माइनस का 4 ये है, तो क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे ढंग से। अब आपको जो क्वेश्चन दिया था, अब उसको हम सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक तरीका है इसका, जिसे हम बोर्ड मास बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं? बोर्ड मास को लिख लेते हैं। बोर्ड मास, बोर्ड मास में से हम इस एंगल को समझेंगे, जो डी एम एस दे रखा है इसको समझेंगे। डी से होता है बेटा आपका डिवाइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद ए दे रखा है, एडिशन करेंगे। उसके बाद बेटा क्या करेंगे? एस, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था ये वाला। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 5 का भाग हम 15 में देना, तो कितना आएगा? 5 तिया 15, 3 प्लस, उसके बाद क्या करना है? गुणा, 6 तिया 18 प्लस 2 माइनस 4, 6 तिया 18 हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका। प्लस 2 माइनस 4, तो 18 और 3 कितने हुए? 21, प्लस 2 माइनस 4, 21 और 2 कितना हुआ? 23 माइनस 4, तो 23 में से 4 गया तो बेटा कितने बचेंगे? 19। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और समझा देते हैं आपको। 18 प्लस 12 भागे 3 गुणा 5 प्लस 10 माइनस 2 प्लस 20। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा पॉइंट बिंदु रहेगा, क्या रहेगा? भाग करेंगे सबसे पहले। 18 प्लस 3 का भाग 12 में करेंगे, कितना आएगा बेटा? 4 गुणा 5, बाकी हम सेम एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे। अब देखो भाग के बाद क्या करना है हमको? गुणा करना है। 4 पंजे 20, तो इस 20 को हम लिखेंगे, बाकी एज इट इज इसको उतार देंगे हम ऐसे ही। ठीक है, अब क्या करेंगे जी? अब क्या करेंगे? अब ऐड वालों को जो जोड़ देंगे, इसको ऐड करो, तो जोड़ो, 20 और 10 30, 20 50, इधर से जोड़ लो, 18 और 20 कितने होंगे बेटा? 38, 38 और 10 48, 58 68, 68 में से 2 घटाएंगे बेटा, तो कितना आ जाएंगे? 66। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आप इनका इसका कमेंट करके आंसर बताओगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।